महाराष्ट्र ही नहीं बल्कि देश की राजनीति में मजे हुए राजनीतिज्ञ शरद पवार की राजनीति को समझना शायद मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन भी है। और यही वजह है कि अपनी राजनीति के उत्तरार्ध में भी शरद पवार सियासत में उतने ही प्रासंगिक बने हुए हैं जितने वो अपनी राजनीति के पूर्वार्ध में थे। भारतीय राजनीति को घोंट कर पीने वाले लोगों को जब जब लगता है कि उन्होंने शरद पवार की राजनीति को क्रैक कर लिया है, तब तब शरद पवार बनाई हुई धारणा को तोड़ देते हैं और एक नई लीक पकड़ लेते हैं। और आज की तारीख में भी शरद पवार ने यही किया है। अजित पवार के एनसीपी तोड़ने के बाद जब शरद पवार ने ऐलान किया कि वो फिर से नई पार्टी खड़ी कर देंगे, तो यकीन जगा कि शरद पवार अब भी बीजेपी और उसके सहयोगी दलों के खिलाफ डटकर खड़े हो गए हैं। लेकिन अब कांग्रेस, शिवसेना और अपने सहयोगियों को गच्चा देकर शरद पवार ने फिर से प्रधानमंत्री मोदी के साथ मंच साझा कर तमाम बनी बनाई धारणाओं को तोड़ दिया है। नमस्कार, मैं हूं अविनाश और आप देख रहे हैं अनकट। 1 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पुणे में तिलक स्मारक ट्रस्ट की ओर से लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इसके लिए प्रधानमंत्री मोदी 1 अगस्त को ही दिल्ली से पुणे पहुंचे और ट्रस्ट के मुख्य ट्रस्टी दीपक तिलक के हाथ से पुरस्कार लिया। प्रधानमंत्री ने इस अवार्ड की राशि को नमामि गंगे योजना में भी देने का ऐलान किया। लेकिन इस कार्यक्रम की सुर्खियां बटोरी शरद पवार ने। विपक्षी एकता वाले दलों के नए बने गठबंधन इंडिया के सबसे प्रमुख चेहरों में से एक शरद पवार ने इस कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री मोदी के साथ मंच साझा किया, और वो भी तब जब इंडिया में शामिल दलों ने शरद पवार को इस मंच पर जाने से रोकने की भरपूर कोशिश की थी। लेकिन शरद पवार नहीं माने और उन्होंने पीएम मोदी के साथ मंच साझा कर ही लिया। और इस कार्यक्रम के लिए शरद पवार 30 जुलाई को ही दिल्ली से पुणे पहुंच गए थे। 31 जुलाई को विपक्षी दलों ने शरद पवार को मनाने की आखिरी कोशिश भी की, मिलने का वक्त भी मांगा, लेकिन शरद पवार ने विपक्ष के किसी नेता को वक्त ही नहीं दिया और सीधे 1 अगस्त को उस मंच पर सामने आए जिस मंच पर प्रधानमंत्री मोदी को पुरस्कार दिया जाना था। वैसे था तो यह गैर राजनीतिक कार्यक्रम, लेकिन जाहिर है कि मंच पर प्रधानमंत्री मोदी हों और शरद पवार भी हों तो इसके राजनीतिक मायने निकाले ही जाएंगे। और ऐसे हालात में तो और भी निकाले जाएंगे जब लोकसभा 2024 का चुनाव बेहद नजदीक हो, शरद पवार की पार्टी एनसीपी टूट चुकी हो और पार्टी तोड़ने वाले अजित पवार और उनके सहयोगी बार बार शरद पवार से मिलने उनके घर पहुंच रहे हों। बाकी शरद पवार एक बार नहीं, कई बार प्रधानमंत्री मोदी की सार्वजनिक मंचों से तारीफ भी कर चुके हैं। प्रधानमंत्री मोदी और शरद पवार के मंच साझा करने के राजनीतिक निहितार्थ सिर्फ शरद पवार की ओर से ही नहीं है, बल्कि प्रधानमंत्री मोदी की ओर से भी हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी भी शरद पवार को अपना राजनीतिक गुरु बता चुके हैं, मार्गदर्शक बता चुके हैं। यूपीए सरकार के दौरान शरद पवार से मदद मिलने की भी बात कर चुके हैं और अपने प्रधानमंत्री रहने के दौरान शरद पवार को पद्म विभूषण से भी सम्मानित करवा चुके हैं। ऐसे में जाहिर है कि जब दोनों नेताओं ने मंच साझा किया है तो बात तो राजनीति की होगी ही, और इसलिए भी होगी क्योंकि 2024 में न सिर्फ लोकसभा चुनाव है बल्कि महाराष्ट्र का विधानसभा चुनाव भी है। और ऐसे में शरद पवार की पीएम मोदी के मंच पर मौजूदगी कहीं शरद पवार की राजनीति के उस नए गेम प्लान का हिस्सा तो नहीं है जिसके लिए पवार हमेशा से जाने जाते रहे हैं। इससे कोई इनकार नहीं कर सकता है। तो अभी के लिए बस इतना है, फिर मिलेंगे नई खबर के साथ। देखते रहिए अनकट। शुक्रिया।